आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट एमसीक्यू। वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा क्विज भी देना है। पावर पॉइंट पे मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किए हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। पावर पॉइंट का यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इसीलिए इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ। पावर पॉइंट इनमें से किसका सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। What is the default file extension of MS PowerPoint 2003? PowerPoint 2003 जो था उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा बी नंबर, .ppt। What we have to type in the run dialog box to open PowerPoint? अगर आप PowerPoint ओपन करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या टाइप करना होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, पावर PNT। इतना लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स लाने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, विंडो प्लस आर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। Which of the following shortcut key is used to change the case of the selected text? जो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड है, अगर आप उसका केस चेंज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, शिफ्ट प्लस F3 की मदद से आप कर सकते हैं। सपोज आपने जो भी टाइप करके रखा है वो पूरा स्मॉल है, जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा, और उसका रिवर्स भी हो सकता है, कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा। इसका आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। Which of the following is called a page for making a presentation in PowerPoint? अगर आप PowerPoint में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो पेज किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, स्लाइड को। What lets you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect? अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इनमें से किसकी मदद से आप रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स इफेक्ट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डिजाइन टेम्पलेट। जब आप लेते हैं पावर पॉइंट बनाने के लिए तो वहां पे आपको रेडीमेड फॉन्ट कलर, ग्राफिक्स इफेक्ट्स, ये सभी चीजें मिलती है। Which of the following shortcut key is used to start slide show? अगर आपने पावर पॉइंट क्रिएट कर लिया है, स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, F5। Which of the following shortcut key is used to start a presentation from the current slide? पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे अलग है? जब भी आप पावर पॉइंट बना लेते हैं, F5 जब प्रेस करते हैं तो आपका पीपीटी प्रेजेंट होने लगता है, लेकिन फर्स्ट स्लाइड से। अगर आप चाहते हैं करंट स्लाइड से हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास 20 स्लाइड है, आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 10 से आपका पीपीटी प्रेजेंट हो, तब आप किस शॉर्टकट की मदद से इस काम को कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, शिफ्ट प्लस F5। इसका भी आप प्रैक्टिकल यूज करके जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है। Which of the following शॉर्टकट की यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो? अब जो भी स्लाइड शो हो रहा है उसे स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, एस्केप की। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका पावर पॉइंट जो शो हो रहा है वो बैक हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन अ स्लाइड। आपके स्लाइड में जो भी टेक्स्ट है उसे सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है सेंटर के लिए। When you create the first presentation file in PowerPoint, what will be the default file name? अगर आप पहला PowerPoint ओपन करते हैं और उसे सेव भी कर देते हैं, कोई नाम नहीं देते हैं, तो वो किस नाम से सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, प्रेजेंटेशन 1। Which of the following is the default standard layout in PowerPoint? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, टाइटल स्लाइड। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावरपॉइंट? पावरपॉइंट में जूम करने का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? राइट आंसर होगा 400%। इसे भी आप व्यू में जाके, जूम में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पावरपॉइंट में जूमिंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। If you want to change the color of different objects without changing the content, which command would you use in PowerPoint? अगर आप PowerPoint में चेंज करना चाहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कलर को बिना चेंज किए कंटेंट को, इनमें से किस कमांड का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, कलर स्कीम। Which PowerPoint feature would you use to apply motion effects to different object on the slide? स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अगर आप मोशन इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तब कहाँ से करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, एनिमेशन स्कीम में आप जाके मोशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन स्लाइड शो। ये एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट से जो इंट्रोड्यूस कब होता है? जब आपका स्लाइड शो आप करते हैं। इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन द स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू प्रेजेंट स्लाइड्स आर नोन एज। पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को समझा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। राइट आंसर होगा ए नंबर, ट्रांजिशंस। इसका यूज ही किया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए किसी भी स्लाइड्स में। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड्स इन पावरपॉइंट? पावरपॉइंट के हर स्लाइड में सेम ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं, या मे बी या कांट से? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ट्रू, ये पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द पीपीटी? पीपीटी के फर्स्ट स्लाइड में यूजर को डायरेक्टली जाने का शॉर्टकट कमांड क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस होम की मदद से आप सीधे फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्लाइड में हो। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अगर आप सीधे लास्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं तो उसका कौन सा कमांड होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस एंड की। इज पावरपॉइंट अलाउड टू क्रिएट पीडीएफ ऑफ अ प्रेजेंटेशन? क्या पावरपॉइंट आपको अलाउ करता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आप क्रिएट कर सके? यस, नो, मे बी, कांट से? राइट आंसर होगा ए नंबर, यस, आप प्रेजेंटेशन का पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो? क्या ये पॉसिबल है कि आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सके? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यस, आप पावरपॉइंट को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Which of the following fill effects can be used to fill the background of a slide? इनमें से किस fill effects का यूज किया जाता है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, जिसका यूज हम करते हैं बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए। राइट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी का आप यूज कर सकते हैं पिक्चर
टेक्सचर और ग्रेडियंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स, इनमें से कौन सा साउंड्स फाइल का टाइप है? राइट आंसर होगा सी नंबर, वेव फाइल्स। What will happen when you select the first and second slides and then try to insert a new slide? आप फर्स्ट और सेकेंड स्लाइड को सिलेक्ट करके अगर फिर से न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? सीधे हम आपको करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं, सी नंबर, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज थर्ड स्लाइड। अगर आप पहले और दूसरे स्लाइड को सिलेक्ट करके एक स्लाइड इंसर्ट करेंगे न्यू, तो उसे थर्ड स्लाइड कहा जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप स्लाइड नंबर 5 और 6 को सिलेक्ट करके एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो उस स्लाइड कौन सी होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड? स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+K। कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, Ctrl+H सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हाइपरलिंक H से स्टार्ट होता है, लेकिन ये गलत है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K ही होता है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। What is मोशन पाथ इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड्स में ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का एक मेथड है, उसे हम मोशन पाथ कहते हैं। Which of the following is used to view all slides at once? अगर आप हर स्लाइड को एक बार में देखना चाहते हैं तो उसका क्या शॉर्टकट की होता है, क्या तरीका होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइड को आप एक बार में देख पाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू स्लाइड सॉर्टर व्यू इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर आप अपने सभी स्लाइड्स को एक बार में देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर की मदद से, तो फिर ये पावर पॉइंट में कहाँ पे अवेलेबल है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, व्यू में जाइएगा, वहां पे आपको स्लाइड सॉर्टर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट अलाउस यू टू क्रिएट क्विकली अ सिंपल प्रेजेंटेशन? अगर आप सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली क्रिएट करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट के किस फीचर्स की मदद से कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑटो कंटेंट विजार्ड। द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा Ctrl+P। Which of the following is the best way to create duplicate slide? अगर किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड आप बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ। सिंपली आप उसमें प्रेस कीजिए Ctrl+D तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा, या फिर आप चूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम इंसर्ट स्लाइड, जहां से आप स्लाइड इंसर्ट करते हैं वहीं से आप डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शंस पे क्लिक करके भी उस स्लाइड का डुप्लीकेट बना सकते हैं। और भी डुप्लीकेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये दोनों सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में व्यू का टाइप नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, नन ऑफ दीज। Which of the following shortcut key is used to show or hide grid lines in PowerPoint? PowerPoint में जो grid lines होते हैं उसे शो करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा Shift+F9। इसका यूज करके आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास ग्रिड लाइंस नहीं है तो Shift+F9 प्रेस करेंगे तो वो शो होगा। हाइड करना चाहते हैं तो भी वही शॉर्टकट की है।
विच फीचर डज नॉट एग्जिस्ट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, स्कैन अ वायरस। वायरस को स्कैन करने का कोई भी फीचर पावर पॉइंट में नहीं है। विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट? अगर आप किसी भी टेक्स्ट के स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं वो सही है या गलत, तो कहाँ से कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, स्पेलिंग नाम का एक फीचर दिया हुआ है पावर पॉइंट में, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड? स्लाइड डिजाइन और ऑटो कंटेंट विजार्ड में क्या डिफरेंस होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सिंपल कंटेंट, यानी कि जो स्लाइड डिजाइन होता है वो सिंपल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, वेयर एज द ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड्स द सिंपल कंटेंट। लेकिन जो ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है ये आपको सिंपल कंटेंट प्रोवाइड करता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ डिजाइन ऑप्शंस इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स? राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, थीम में ये सभी चीजें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड? अगर आप स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना होगा टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। Which of the following adds a text box on a slide of the PowerPoint presentation? क्वेश्चन का सिंपल मतलब है अगर आप टेक्स्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स जो लेते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा पावर पॉइंट में? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, इंसर्ट में आप जाएंगे वहां पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। Which of the following view is used to add comment in PowerPoint? अगर आप पावर पॉइंट में कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, नोट्स पेज व्यू, इसका यूज करते हैं हम कमेंट को ऐड करने के लिए। इन PowerPoint, हाउ डू यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजिशन ऑन ऑल स्लाइड्स? पावर पॉइंट में आप कैसे किसी भी लोगो को इंसर्ट करेंगे कि सभी स्लाइड्स में सेम पोजीशन में रहे, इधर उधर नहीं होना चाहिए? राइट आंसर होगा इंसर्ट लोगो ऑन द स्लाइड मास्टर। आप स्लाइड मास्टर्स में जाके अगर लोगो को इंसर्ट करते हैं तो वो हर स्लाइड में सेम पोजीशन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू हेल्प्स टू रीअरेंज स्लाइड्स इजिली एंड क्विकली? अगर आप स्लाइड्स को रीअरेंज करना चाहते हैं बहुत ही आसानी और फास्ट तरीके से तो कैसे करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, स्लाइड सॉर्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इसका यूज हम क्यों करें? इसका यूज आप इसलिए करेंगे क्योंकि स्लाइड सॉर्टर में आपको सभी स्लाइडें एक साथ दिखती है तो इससे आपको आसानी होगा उसे अरेंज करने में। टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक द शॉर्टकट की इज? किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+I। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस? किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, डिलीट की। टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फॉन्ट फेस। विच की हेल्प्स टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन? किसी भी लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए किस की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, होम की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन को परफॉर्म करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+Y। विच इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक वर्ड को राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं
तो इनमें से किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, Ctrl+D। इसका यूज करके आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड से एक वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तब किसका यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+Backspace। प्रेस डैश टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन को समझिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? वन वर्ड डिलीट करने का। इसमें वन कैरेक्टर अगर आपको लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तब आप किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बैक स्पेस का। अगर इसी तरीके से आपसे पूछे कि वन कैरेक्टर राइट साइड से डिलीट करना है तो डिलीट की प्रेस करेंगे। Which word is related to increasing or decreasing the space between the characters? कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का इनमें से कौन सा वर्ड उससे रिलेटेड है? राइट आंसर होगा डी नंबर, स्पेसिंग। यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, इसीलिए स्पेसिंग इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। टू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+U। टू अलाइन लेफ्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। देखिए, अगर कोई भी टेक्स्ट सेंटर में है या राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में अलाइन करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। Which shortcut key is used to add a new slide in the current presentation? जो भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसी में एक न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+M का यूज करते हैं स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+N का यूज होता है न्यू पावर पॉइंट ओपन करने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। Which feature is there to add shadow behind selected text? किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के बिहाइंड में शैडो को ऐड करने का फीचर क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, टेक्स्ट शैडो। What term is used when a clip art image changes the direction of the faces? अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रोटेट। क्वेश्चन नंबर 60 है। विच डायलॉग बॉक्स इज यूज टू सेट द पेज साइज? पेज साइज को सेट करने का डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो ये थे 60 क्वेश्चन जो हमने आज कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब आपका क्विज स्टार्ट होता है। टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। आपको 20 में कितने क्वेश्चन सही करना है कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऑनेस्टली कुछ भी नहीं लिख देना है कि 20 में 20, 20 में 18, 19, जितने आप सही कर पाते हैं उतने ही लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कम कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। इससे आपका रिवीजन और प्रिपरेशन दोनों होगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन? आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं? आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच की इज यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग? अगर आप प्रेजेंटेशन को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, F5। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अनडू ऑपरेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा Ctrl+Z। व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर प्रेजेंटेशन पेज? प्रेजेंटेशन पेज के लिए कौन सा करेक्ट वर्ड होता है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, स्लाइड्स।
विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट, इनमें से कौन फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है? ए नंबर फॉन्ट ग्रामर। Which of the following file formats can be added to the PowerPoint show? आप PowerPoint show में इनमें से किन किन फाइल फॉर्मेट्स को ऐड कर सकते हैं? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। फटाफट आंसर दीजिए। डी नंबर ऑल ऑफ दीज, इन सभी को। पहला है GIF, JPG और वेव। इन विच बार वी कैन सी द करेंट पोजिशन ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के करंट पोजीशन को आप किस बार से देख सकते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर स्टेटस बार। स्लाइड एनिमेशन इज पॉसिबल इन सी नंबर स्लाइड एनिमेशन पावर पॉइंट में पॉसिबल है। स्लाइड शो इज अ फीचर ऑफ, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पावर पॉइंट का फीचर है स्लाइड शो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट चार्ट इन PPT? अगर आप PPT में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर इंसर्ट देन चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में व्यू का टाइप है? राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स, क्लिप आर्ट? ये सभी चीजें आपको कौन से मेनू में मिलेंगे पावर पॉइंट के? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स यूज टू होल्ड टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड आर कॉल्ड? सी नंबर प्लेस होल्डर्स कहा जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो यूज किए जाते हैं टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए स्लाइड में। इन पावर पॉइंट हाउ कैन बी क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन? आप पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को लेके या फिर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन पावर पॉइंट? राइट आंसर होगा सी नंबर F7। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट? राइट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करने का कौन सा शॉर्टकट की है? बी नंबर डिलीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज? बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+B। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज? राइट आंसर होगा Ctrl+J। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पावर पॉइंट फीचर वुड यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड? राइट आंसर होगा सी नंबर एनिमेशन स्कीम। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्विज का, विच की हेल्प्स टू मूव एंड ऑफ द लाइन? राइट आंसर होगा ए नंबर, एंड की का यूज करेंगे हम लाइन के लास्ट में जाने के लिए। तो फटाफट अपना ऑनेस्टली आंसर बताइए कि आपने 20 में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।